सत्यं वातावरण दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं सांसी सत्यं नभसी सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न कर ही शिवम अहं सत्यं जगत सुंदरम अहं शवं शिवम पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं सांसी सत्यं नभसी सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न करे सद्गुरु दक्षिणिया जी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। लिखे थे श्री शिव भगवान को प्रणाम किया हमने अभी। प्रणाम। श्री शिव भगवान को हमने अभी प्रणाम किया। जो मैंने जल अभिषेक किया वो निश्चल विवाह के भगवान हैं। श्री शिव भगवान यानी कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, या आप मैरिज करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो नेचुरली ये ज़रूरी है कि आपके बीच में जो रिलेशंस रहें पति और पत्नी के, वो तरल रहें, लिक्विड रहें, उनका जल तत्व मेंटेन रहे। और उसी चीज़ को के लिए श्री शिव भगवान हैं, जिनकी विधिवत पूजा करने से रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ के प्रिसाइसली निश्चल विवाह के भगवान हैं श्री शिव भगवान। और युगल भगवान देते हैं युगलता को, कपलहुड को स्ट्रेंथ। युगल भगवान के दरबार से ही मैं आज की कृष्णांश कथा करा रही हूँ। मेरे गुरु हैं गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी, और दक्षिणिया तत्वगुरु जी के दरबार से मैं ये टेलीकास्ट कर रही हूँ। मैं कृष्णिष्ट दरबार अंबाला की केयरटेकर हूँ। कृष्णिष्ट भगवान जो कि 64 रूप में से एक रूप हैं। कृष्णांश भगवान, ये शब्द आपको सुनने में नए लगेंगे। आपने कृष्ण के बारे में सुना है, कृष्ण ने क्या किया इस पृथ्वी पर ये जानते हैं आप, लेकिन उसके बाद क्या? शंखनाद से शंखधुन की ओर। शंखनाद जो महाभारत के युद्ध में हुआ था, उस समय में एक तरह से नाश किया गया था छल का। लेकिन उसके बाद क्या? अब सृजन कैसे होगा? कोई चीज खराब थी, मैंने उसे तोड़ दिया, हटा दिया, लेकिन अब मुझे नई बनानी है। जब हम छल को कुचलते हैं, छल को हटाते हैं, या किसी भी चीज़ को हटाते हैं, तब हमें ये समझना होता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें नहीं चाहिए, और हम उसको हटा देते हैं। लेकिन अब सही चीज़ बनाने के लिए हमें ईंट बाय ईंट, ब्लॉक बाय ब्लॉक काम करना होता है। और यहाँ हमें बहुत केयरफुल रहना होता है कि दोबारा गलत ना बने।
छोटा सा एग्जाम्पल, एक घर बनाया जा रहा है और उसमें दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने एक दीवार देखी कि दीवार टेढ़ी हो गई, नींव में प्रॉब्लम थी या किसी और वजह से दीवार थोड़ी सी टिल्टेड है, तो मिस्त्री उस दीवार को तुड़वा देंगे। अब कंस्ट्रक्शन के टाइम पता लग गया तो बाद में पता लगा तो कितनी बड़ी बिल्डिंग वो बन चुकी है, कितना ऑलरेडी हम उस पर स्पेंड कर चुके हैं, लगा चुके हैं, या कितना हमने उस पर इन्वेस्ट किया है, ये मटेरियल है, इसका यहाँ पे कोई हिसाब नहीं। जिस सेकंड पता लगेगा कि ये जो दीवार है ये गलत बन गई, उसी सेकेंड हम उस दीवार को गिरा देंगे। अब हमने उसमें 5 साल लगाए थे, 50 साल लगाए थे, अपने सारे जीवन की कमाई लगा दी थी, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर उसे नहीं गिराएंगे तो हमेशा एक एप्रीहेंशन में जिएंगे कि कहीं ये दीवार ना गिर जाए। आप उस घर को शायद यूज भी ना कर पाएं इसी डर से कि दीवार टेढ़ी है। आपके लिए वो कॉन्स्टेंटली एक कष्ट बना रहेगा क्योंकि दीवार तो टेढ़ी है। गिराने में आपका मोह सामने आ सकता है, आपका ग्रीड सामने आ सकता है, आपकी ईगो सामने आ सकती है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ये एक्चुअली हैं एक ही, लेकिन हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, जिसको अब आजकल कुल मिला के नेगेटिविटी कह दिया जाता है। तो जो भी इसमें काम करते हैं अपने लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो नॉर्मल लेमैन हैं, जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी पे काम करते हैं, वो लोग सभी जो भी कुछ गलत बन गया होता है उसको गिराते हैं और फिर शुरू होता है सृजन का काम। आज की कृष्णांश कथा शुक ज्ञानिता गा के शुरू करेंगे। सृजन पर ही बातचीत रहेगी, लेकिन प्रार्थना भी ज़रूरी है। और प्रार्थना करने के लिए सीधे बैठें, हाथों को ऐसे खोल लें, और मेरे साथ बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। सृजन से पहले विनाश जरूरी है।
आप एक प्लॉट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि आपको एक मकान बनाना है, तो पहले आप उस गार्डन को, उस ग्राउंड को लेवलिंग करते हैं, उसको समता एक लेवल पे लेके आते हैं सारी ज़मीन को। वो ओरिजिनली ऊबड़ खाबड़ ही होती है। नेचुरली कुछ भी इवॉल्व होता है। उसको कल्टीवेट हमें खुद करना पड़ता है। कल्टीवेट मीन्स उसको यूजेबल बनाना, यूजेबल समाज के लिए। कल्टीवेशन का प्रोसीजर हमेशा वो होना चाहिए जिसमें हम कुछ ऐसा कल्टीवेट कर रहे हैं, इस जो प्रोड्यूस आएगा, जो निकल कर आएगा रिजल्ट, वो किसी के लिए भी नुकसानदायक ना हो, ना प्रकृति के लिए, ना धरती माँ के लिए, ना समाज के लिए, ना मेरे परिवार के लिए, ना मेरे लिए। जो भी कुछ हम बना रहे हैं, बनाना और सृजन अलग अलग चीज़ें हैं वैसे, पर जैसे करियर हम कोई चुनते हैं, हमने कोई काम चुना, क्या करें पता नहीं लगता, तो हमने सोचा कि ज़मीन में बहुत गहरा गड्ढा करें और उसमें से तेल निकाल लें। ये क्या है? हमने सोचा कि ज़मीन में हम 15 फीट, 20 फीट, 100 फीट नीचे जाकर तेल निकाल सकते हैं। हमने निकाल लिया। अब ये जो प्रोडक्ट आया मेरे पास तेल, एक इससे नेचर को नुकसान हुआ, क्योंकि ज़मीन में इतनी गहरे खोदने से डेफिनेटली इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। दूसरा, इस तेल को हम किस तरीके से कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये जब जलेगा, फ्यूल है, इसको जलाया जाएगा तो ये एक एमिशन देगा। ये ज़ीरो एमिशन फ्यूल नहीं है, ज़ीरो एमिशन प्रोडक्ट नहीं है। जैसे फ्यूल हमें सन से भी मिलता है, विंड से, हवा से भी मिलता है। हवा की जो एनर्जी होती है वो ज़ीरो एमिशन एनर्जी होती है तकरीबन। इसलिए विंडमिल से हमें जो एनर्जी मिल रही है मोस्टली उसमें लगभग ना एमिशन नहीं होता, और इसकी वजह से वो नुकसान नहीं देती, बीमारी नहीं लाती। यही बताती है हमें ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी कि जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका एमिशन क्या है, उसमें से एमिशन कितना है। जैसे आपने सांस ली, आपने सांस ली तो आपने सांस छोड़ी भी। आपने विवाह किया, आप फिजिकल रिलेशन में आए तो एक्सक्यूज मी, आपने मैरिज की, आप फिजिकल रिलेशन में आए तो उसका आउटपुट आया बेबी, बच्चा। तो क्या निकला, किस तरीके का निकला? जैसे आपके और आपके वाइफ के, मतलब मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बच्चे के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस वैसे रहेंगे। अगर कोई बीमारी माता या पिता में है तो वो नेचुरली मल्टीप्लाई होगी और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। तो ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी हमें यही बताती है कि हम जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट आ रहा है, जो भी वो सोसाइटी में जा रहा है, वो क्या जा रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो एक्चुअली ये भी एक तरह का एमिशन ही है।
एक एनर्जी वाइब्रेशंस जो मेरी साउंड की, वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम पे इसका कोई असर नहीं आएगा। जो हम प्रकृति को देते हैं घूम फिर के वही हमारे पास वापस आता है, क्योंकि प्रकृति को हम जो भी दे रहे हैं हम प्रकृति से ले भी रहे हैं। हम फूड लेते हैं, हम हवा लेते हैं, हम प्रकृति से ही तो सब कुछ लेते हैं, पानी लेते हैं। अगर हमने प्रकृति को डिस्टर्ब किया है तो हमें डिस्टर्बेंस होने वाले ही डिस्टर्बेंस के रूप में ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे। आजकल लोग कहते हैं ना कि कितना पॉल्यूशन है खाने में, क्या खाएं। आप सोसाइटी को दे ही रहे हैं, इसलिए आपको यही वापस मिल रहा है। सोसाइटी अलग चीज़ है, नेचर अलग चीज़ है। फिलहाल मैं प्रकृति की चीज़ बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें और इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। समाज का मतलब होता है, समाज का मतलब होता है परिवार, परिवार के बाद कुटुंब, कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम, जो बन जाता है धीरे धीरे वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम क्या है, ये हम इस पोयम के बाद सुनेंगे। वासुदेव कुटुंबकम अगर हमें समझना है, मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कर रही हूं, मैं वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रही हूं। वासुदेव अगर आपने नाम सुना है हिस्ट्री में, तो वासुदेव श्री कृष्ण के पिता थे। तो वासुदेव कुटुंबकम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस भजन को ध्यान से सुनकर इसे गाएं, खाली सुनने में ही लीन ना हो जाएं, इसको अपनी आवाज में गाएं। कृष्ण भजन। कृष्ण को देखो, कृष्ण को जानो, श्याम को समझो, कृष्णांश पहचानो। कृष्ण को देखो, कृष्ण को जानो, श्याम को समझो, कृष्णांश पहचानो। देखो दीवानो ऐसा काम ना करो, देखो दीवानो ऐसा काम ना करो, कृष्णा से जुड़ जाओ यही ध्यान धरो, कृष्णा से जुड़ जाओ यही ध्यान धरूं। योग्यता जो बढ़ जाए, श्याम से जुड़ जाए, योग्यता जो बढ़ जाए, श्याम से जुड़ जाए, कहीं खाली अर्जुन ना रह जाए, कहीं खाली अर्जुन ना रह जाए। कम से कम ऐसी धारणा धरो, कम से कम ऐसी धारणा धरो, देखो दीवानो ऐसी काम ना करो, देखो दीवानो ऐसी काम ना करो, कि श्याम से जुड़ जाए, कृष्णांश बन पाए, श्याम से जुड़ जाए, कृष्णांश बन पाए, इस जीवन में
ऐसा कुछ कर जाएं इस जीवन में, ऐसा कुछ कर जाएं अगली पीढ़ी पथ ना भटक जाए, अगली पीढ़ी पथ ना भटक जाए। ज्ञान की सीढ़ी सदा दिखती जाए, ज्ञान की सीढ़ी सदा दिखती जाए। ऐसी ही तुम कामना करो कि कोई भी बदनाम न हो, चाहे किसी का नाम ना हो। ऐसी ही तुम कामना करो कि कोई भी बदनाम ना हो, चाहे किसी का नाम ना हो। पर कोई भी बदनाम ना हो, शाम को समझो कृष्णांश पहचानो, कृष्ण को देखो, कृष्ण को जानो। शाम को समझो कृष्णांश पहचानो। कृष्ण को समझकर ही कृष्णांश को पहचान सकते हैं। कृष्ण को समझना है। कृष्ण की आप भक्ति करें, उसकी फ़ोटो के सामने आप आरती करें, आप मथुरा वृंदावन के चक्कर लगाएं, कृष्ण को समझ पाए। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गाइड किया श्री कृष्ण ने, और उसके बाद भी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन समझ नहीं पाए कि कृष्ण क्या हैं। कृष्ण आए थे छल को कुचलने के लिए, और उन्होंने हर वो काम किया जो ज़रूरी था। छल को कुचलने के लिए जो भी ज़रूरी था उन्होंने वो काम किया। और कृष्णांश आए थे निश्चलता का पसारे के लिए। कृष्णांश आए थे लेकिन अब जा चुके हैं। 2014 में वे पृथ्वी से आगे चले गए थे, और पृथ्वी को क्या देकर गए? वे हवा की ऊर्जा स्रोत बन गए। तो जो भी कोई ठीक से सांस लेगा या जिसकी योग्यता इतनी होगी, वो महसूस कर सकता है कृष्णांश भगवान को। कृष्णांश को पहचानना है, कृष्णांश से जुड़ना है, और यही कोशिश करनी है, यही ध्यान धरना है कि मैं कृष्णांश से जुड़ पाऊँ, अपने कृष्णांश से जुड़ जाऊँ। कृष्णांश कोई और नहीं है, हवा की ऊर्जा स्रोत हैं। अगर आपने हवा की पूरी एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर दिया या अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लिया कि आप उस हवा की एनर्जी को उपयोग कर पाएँ, जैसे कि हम देखते हैं एक क्लास में एक टीचर ने लेक्चर दिया, तो होता क्या है? अगर टीचर लेक्चर दे रहे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, 10 अपनी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग रिसीव करते हैं। ये तो अक्सर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि ये इन टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इन टीचर की बात समझ में नहीं आती, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को वैसे ही समझ आएगा जैसे कि टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर सिर्फ अपना काम करते हैं, पढ़ाने का काम। यहाँ पे बच्चों की अपनी योग्यता करती है, एलिजिबिलिटी कितनी है, उनकी रिसीवेबिलिटी कितनी है, वो रिसीव कितना कर पा रहे हैं। उन्होंने 2 लाइन सुनी, आधी छोड़ दी, उसके बाद फिर 2 लाइन सुनी, तो वो पूरा रिसीव नहीं कर पाए। किसी ने 1 लाइन सुनी, फिर 1.5 छोड़ दी, किसी ने पूरी 2.5 लाइन सुनी। तो रिसीवेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना और क्या समझ आएगा। जो मैंने समझा आप भी वैसा ही समझे? नो, नॉट पॉसिबल।
बार बार मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने एक चिट पे कुछ लिखा और पढ़ा और उसके दूसरे के कान में बता दिया, और अब उन्होंने धीरे से आपने बोला है तो उन्होंने वो सुनी और आगे बोल दिया कान में, फिर उसने सुनी और उसने आगे बोली। यहाँ क्या काम कर रहा है? आप जब लास्ट में देखेंगे 6 लोग अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो लास्ट तक आते आते वो बात पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो चुकी होगी, उसका मतलब ही कुछ और निकल रहा होगा। क्या हुआ? योग्यता की कमी है। योग्यता में रिसीवेबिलिटी आती है कि आप कितना रिसीव कर पा रहे हैं। रिसीव और सुनना अलग अलग चीजें हैं। कई बार होता है ना, मंदिर में जाके कुछ लोग कहते हैं यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, कोई कहता है हमें तो कुछ नहीं पता लग रहा, हमें तो कोई फर्क नहीं लग रहा। तो ये अपनी अपनी रिसीवेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किसको क्या महसूस हो रहा है। और रिसीवेबिलिटी और एक होता है हमारी सेंसेस, 5 नहीं एक्चुअली 10 सेंसेस होती हैं, और हमारी सेंसेस से भी हम रिसीव करते हैं। जैसे सामने में क्या खड़ा है, सामने क्या है, हम आंखों से देखते हैं, हम सुनते हैं, आप मेरी बात रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो रिसीवेबिलिटी में 10 सेंसेस काम करती हैं एक्चुअली। और इन 10 सेंसेस को एक्टिवेटेड रखना और सिंक्रोनाइजेशन में रखना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं अपनी रिसीवेबिलिटी को मेंटेन रखना। यानी कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जब कोई बात बताई जाए या कहीं से पढ़ने को मिले या सुनने को मिले तो मुझे समझ आए, वैसी ही समझ आए जैसी वो थी। ओरिजिनल चिट में जो लिखा था वही मैं आखिर तक सुनूं। ये कैसे पॉसिबल है? 6 बच्चों में वो बात चेंज ना हो, ये पॉसिबल है। किस तरीके से? अगर वो 6 के 6 बच्चे की सेंसेस सिंक्रोनाइज्ड हैं तो क्या होगा? बोलने वाले को भी ये क्लैरिटी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। उसका हिंदुत्व मॉलिक्यूल भी इतना मेंटेन्ड है। और जो सुन रही है या सुन रहा है उसकी भी सेंस, जो सुनने की सेंस है वो इतनी जागृत है। बोलने वाले की भी सेंस जागृत है और सुनने वाले की भी सेंस जागृत है। तो क्या होगा कि दोनों, बोलने वाले ने भी ठीक से मैसेज दिया, सुनने वाले ने भी ठीक से सुना। अब उसने आगे इस तरह से किया तो जो छठे लेवल तक भी बात है वो वैसी ही पहुंचेगी जैसी थी। ठीक यही हमारी परंपराओं के साथ हुआ है, हमारे वेदों और पुराणों के साथ हुआ है। वेद या पुराण या हमारे शास्त्रों में हमारे शरीर को लेकर, हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवार, दिनचर्या, हमारे जीवन का लक्ष्य, इन सभी बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है। समस्या क्या हुई? वही 6 बच्चों वाली कहानी। किसी ने कुछ सुना, समझा कुछ और, उसने आगे बताया, उसने सुना कुछ और, समझा कुछ और, उसने कुछ और ही आगे बताया। ऐसे करते करते कई पीढ़ियों में, हजारों सालों में जाके आज ये हालत है कि अब नई जनरेशन, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो बात नहीं करना चाहती टेक्स्ट पर। मैं कहूँ वेदों में ये लिखा है, वो कहेंगे आप ही पढ़ो। मैं कहूँगी तुम शास्त्र नहीं जानते, वो कहेंगे हमें जानने की जरूरत भी नहीं। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लोग शास्त्र जानते हैं वो भी बीमार हैं, जो लोग वेद पढ़ रहे हैं वो भी लालची हैं। हम कहते हैं कि हिंदुत्व का प्रसार होना चाहिए। अभी पीछे राम मंदिर की नींव रखी गई, उसको भी हिंदुत्व के सम्मान या हिंदुत्व के आत्म सम्मान से जोड़कर देखा गया, लेकिन दरअसल वो हिंदुत्व का नहीं, हिंदुत्व का सम्मान था, है एक्चुअली। राम मंदिर भारत के गौरव से जुड़ा है, एक कम्युनिटी के गौरव से नहीं, पूरे भारत के गौरव से जुड़ा है। कम्युनिटीज तो अब डेवलप हुई हैं, वो चेंज भी हो सकती हैं। आज कोई अपने आप को हिंदू कह रहा है, हो सकता है वो कल को अपने आप को कुछ और कहे। रिचुअल्स आप समय के साथ बदलते हैं, परंपराएं आप जो भी फॉलो कर रहे हैं वो बदलेंगी, वो बदलने के लिए ही हैं। आपके रीजन से ही आपका रिलीजन डिसाइड होगा।
आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आप रोज सुबह भगवान को पूजा अर्चन करते हैं और आप गेंदे के फूल चढ़ाते हैं। मैंने अभी गेंदे के फूल चढ़ाए। मैं साउथ इंडिया में भी जाके ये एक्सपेक्ट करूं, हो सकता है वहां के एनवायरनमेंट में गेंदे के फूल ना होते हों, तो मुझे परंपरा बदलनी पड़ेगी। मुझे रिलीजन बदलना पड़ेगा, बिकॉज रिलीजन इज ऑलवेज रीजन बेस्ड, बट धर्म नहीं बदलना। धर्म और रिलीजन ये एक ही कंसेप्ट नहीं है, ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। धर्म यानी कि आपके क्या विश्वास है, आपकी सोचने समझने का क्या तरीका है, आपका क्या नजरिया है, ये आपके धर्म से निर्धारित होता है। आप दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, अपने खुद के लिए वैसे ही विश्वास रखेंगे जो आपके धर्म से आपने समझा है। लेकिन जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वो आपके रीजन पे बेस्ड है, यानी कि अगर आपको पानी अवेलेबल है तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे रोज नहाना होता है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपका परंपरा हो जाएगी कि आप ऑल्टरनेट डेज नहाएं। आपकी संस्कृति और सभ्यता ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। संस्कृति आपकी इस पे डिपेंड करेगी कि आप कहाँ पे रहते हैं, किस एज के हैं, किस फैमिली में जन्म लिया है, क्या आपका जेंडर है। इन सब चीज़ों से आपकी संस्कृति डिसाइड होगी, आपका कल्चर डिसाइड होगा। लेकिन जब हम अन्यानी सभ्यता की बात कर रहे हैं, मैंने कहा आज की खास के माध्यम से हम ये प्रसारण करते हैं और उसमें हम अन्यानी सभ्यता की ही बात करते हैं। अन्यानी सभ्यता में अन्य नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, आई कैन माई सेल्फ क्रिएट, तो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हूँ। ये मेल के लिए है, क्योंकि फीमेल डिपेंड करती है मेल पर संतान के लिए, बच्चे के लिए। अगर फीमेल कोई भी औरत माँ बनना चाहती है तो उसे पुरुष से जुड़ना ही होगा, अदरवाइज वो माँ नहीं बन सकती किसी पुरुष से जुड़े बिना। तो फीमेल माँ बनने के लिए तो डिपेंड करती है पुरुष पे, लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए वो निर्भर नहीं है। फिर आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको अपनी लाइफ को ठीक से आगे चलाना है। अब जिंदगी में करना क्या है, मैंने वासुदेव कुटुंबकम से बात शुरू की थी और मैं वासुदेव कुटुंबकम पर ही बात लेकर आती हूँ। सबसे पहले हम ये पोयम गा लेते हैं, जीवन की पुकार, जीवन पुकार। ये अश्विनी जी द्वारा लिखी गई हैं ये कविताएं। अश्विनी जी अग्रवाल बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं उन्होंने समाज के कंफ्यूजन को हटाने के लिए और हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैरिज में या करियर में। और सबसे पहले कंफ्यूजन हटेगा तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और इस एरिया में उनका काम इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। भगवान के समान लोग उन्हें पूछते हैं, जिनको बेनिफिट हुए हैं उनकी टेक्नोलॉजीज के। उन्हीं ने ये कविता लिखी है, जीवन पुकार। कबीर ज्ञान द्वारा तू स्वास्थ्य लाभ कर ले, कबीर ज्ञान द्वारा तू स्वास्थ्य लाभ कर ले, गुरु ग्रंथ जी के द्वारा तू योनि मुक्ति कर ले, गुरु ग्रंथ जी के द्वारा तू योनि मुक्ति कर ले।
अपने विवाह को तू बंधन मुक्त कर ले, योग से तू जीवन में आनंद भर ले। अपने विवाह को बंधन मुक्त कर ले, योग से तू जीवन में आनंद भर ले। जीवन जो बिताया उसमें बहुत कमाया, आया था खर्च करने अब तो खर्च कर ले। जीवन जो बिताया उसमें बहुत कमाया, आया था खर्च करने अब तो खर्च कर ले। गिनती के बचे हैं सांस, इन्वेस्ट इनको कर ले। रोग मुक्त हो जो परिवार स्वस्थ कर ले। गिनती के बचे हैं सांस, इन्वेस्ट इनको कर ले। रोग मुक्त हो जो परिवार स्वस्थ कर ले। मानव योनि पाई इसका अर्थ समझ ले, कृष्णांश है बैठा उसको सुन ले समझ ले। मानव योनि पाई इसका अर्थ समझ ले, कृष्णांश है बैठा उसको सुन ले समझ ले। अपने 5 तत्वों को संतुलन में ले आ, आगे के जीवन को अब तो मुक्त कर ले। अपने 5 तत्वों को तू संतुलन में ले आ, आगे के जीवन को तो अब तो तू मस्त कर ले। कबीर ज्ञान द्वारा तू स्वास्थ्य लाभ कर ले, गुरु ग्रंथ जी के द्वारा तू योनि मुक्त कर ले। गुरु ग्रंथ के द्वारा तू योनि मुक्त कर ले। ये है जीवन का पूरा सार। क्या बताया उन्होंने? ये वासुदेव कुटुंबकम है एक्चुअली, जो ये पोयम है इसमें आप समझ सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम क्या है। वासुदेव जो कि श्री कृष्ण के पिता थे, उन नगर सेठ थे, कंस के रिलेटिव थे आखिर। तो वासुदेव ने इम्प्लीमेंट किया था ये सिस्टम कि करियर, काम वो चुना जाए जो खुद को और सोसाइटी को सूट करता हो। खुद को सूट करता हो मीन्स मुझे बीमार ना करे, और सोसाइटी को सूट करता है मीन्स सोसाइटी को वो दे जो उसको चाहिए। मैं कुछ बना रही हूँ और बेच रही हूँ सामान बाजार में जाके, तो किसी भी तरीके से समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी वजह से। ये ध्यान मुझे रखना है। क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको जाके बाजार में बेचा, आपने को कुछ पैसे मिले, उन पैसों से आपने आटा खरीदा, खाना खरीदा, रोटी खरीदी, और आपने अपने परिवार को वो खिलाई। आपकी पत्नी ने पकाई या आपने पकाई, या स्त्री ही हो सकता है कि कुछ काम करती हो इस तरह का। लेकिन अगर वो काम डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में, तो वो नुकसान, जो भी नुकसान हुआ समाज को, वो रोटी के थ्रू आपके बच्चों को आपको डिस्टर्ब करेगा, रखेगा ही रखेगा। इसलिए इसमें बताया इस पोयम में कि कबीर ज्ञान यानी कि अपनी श्वास का ज्ञान। कबीर जी के दोहे जितने भी थे उन सब में उन्होंने यही बताया कि श्वास को दीर्घ करना है, यानी कि धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और गुरु ग्रंथ जी साहब ने मोक्ष का रास्ता बताया कि तुम कैसे अपने कर्मफल निपटाओगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं। योग्यता कैसे बढ़ाओगे बताया कबीर जी ने, अपने कर्मफल कैसे निपटाओगे ये बताया
गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। मतलब आपको योग्यता क्यों चाहिए ये बताया गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, गुरु नानक जी ने, सॉरी, और गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। और योग्यता कैसे बढ़ाओगे ये कबीर जी ने बताया। योग्यता क्यों चाहिए? क्योंकि तभी हमें समझ आ सकता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे ये बोलना है कि नहीं। देखते हैं ना हम सड़क पे, कोई समझदार लोग हैं, अगर झगड़ा हो रहा है तो वो चुपचाप खड़े रहते हैं। जो थोड़े कम समझदार हैं वो आपस में और लड़ना शुरू कर देते हैं। जो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं वो मार पिटाई शुरू कर देते हैं और पुलिस में पहुंच जाते हैं। तो जो भी आप को योग्यता बढ़ाने के लिए चाहिए वो आपको प्राप्त करना है, और काम ऐसा करना है जो आपको सूट करता हो। ये बात बताई वासुदेव जी ने, और वासुदेव कुटुंबकम उसी को कहते हैं जब सभी लोग ऐसे काम को चुन लें जो काम उनके लिए सुटेबल हो। तो जो भी काम अपने लिए सुटेबल है ये समझना होगा कि मुझे कौन सा काम करना है करियर के लिए। इसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम समझें हिस्ट्री से, तो जिस समय में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वासुदेव जी थे, उनके यहाँ क्या काम होता था? कभी आपने समझा? वो नगर सेठ थे तो क्या काम करते थे? पैसे बट्टे पे चढ़ाते थे, शेयर मार्केट खेलते थे। क्या काम करके वो नगर सेठ बने? नगर सेठ थे तभी कृष्ण ने कंस ने अपनी बहन देवकी को ब्याह। उनके यहाँ घी बनने का काम होता था। हमने देखा है महाभारत में कि गोकुल गांव से, जहाँ श्री कृष्ण थे बचपन में, वहाँ से मक्खन आता था। गाय बहुत थी वहाँ पे, मोस्टली गुज्जर कम्युनिटी के, यादव कम्युनिटी के लोग थे जिनके बीच में श्री कृष्ण पले बढ़े, और वो लोग गाय पालने का काम करते थे। तो गाय से जब दूध निकालते थे तो उससे दूध से वो मक्खन बनाते थे, और मक्खन को कंस के महल में भेजना होता था। दरअसल वो उनका करियर था, वो उनका काम था कि मक्खन बना के महल में बेच दें, उससे उनका जीवन चलता था। और वो मक्खन जाता कहाँ था? कंस क्या करेंगे इतने मक्खन का? कभी आपने सोचा? एक गांव या कई गांवों से मक्खन किसी के घर आ रहा है, वो क्या करेगा उसका? तो दरअसल वो मक्खन
वासुदेव जी के घर जाता था क्योंकि वहाँ घी बनने का काम होता था। हिस्ट्री में जो लोग हिस्ट्री को पर रिसर्च करते हैं, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर एक संस्था है जिसमें एक्सपर्ट्स टाइम पर रिसर्च करते हैं। उन्हीं की टीम के मेंबर्स में से एक मेंबर ने, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी जो कि मेरे गुरु हैं, वो भी उस टीम का हिस्सा हैं TCMRC की, और उन्होंने ही मुझे बताया कि कृष्ण के दादा, उनके यहाँ घी बनने का काम होता था। उन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली थी कि मक्खन को पका के हम घी बना सकते हैं। और इस घी को फिर हम प्रिजर्व करके कब कितने भी दिन रख सकते हैं। मक्खन की एक शेल्फ लाइफ है और घी के बेनिफिट्स बहुत हैं, मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके यहाँ यही काम होता था मक्खन से घी बनाने का, और वो घी बेचा करते थे। इसलिए वो नगर सेठ थे, एंटरप्रेन्योर थे ना, एंटरप्राइज था उनका, एक ऐसा काम जो उन्होंने खुद इनोवेट किया था। और ये एक ऐसा काम था घी बनाने का जो किसी भी तरीके से सोसाइटी में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स ही दे रहा था। इसलिए ऐसे काम करते करते उस कुल में फाइनली श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आप सोचिए कमाई किसे कहते हैं। तब वो उनके घर में, उनके कुल में विष्णु आए। विष्णु पूर्ण अवतार बन के आए, पूर्ण अवतार के रूप में। सोसाइटी को आप जो जैसा दे रहे हैं वैसा ही आप प्राप्त कर रहे हैं। नेचर से आप जो दे रहे हैं नेचर को, वैसा ही आप नेचर से प्राप्त कर रहे हैं। आप पूरी हिस्ट्री को टटोलिए, आपको सिवाय इसके कुछ भी नहीं मिलेगा। यही जीवन का नियम है। जो हम देते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं, जो हम कमाते हैं वैसे ही कर्मफल हमें मिलते हैं। और इसलिए अपने करियर को सही दिशा में चलाना ज़रूरी है, क्योंकि करियर में हम अपना बहुत सारा एनर्जी और टाइम लगाते हैं। अगर वो काम ऐसा है, आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में हम कुछ भी करें। अगर आप बम बनाने की फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस बम से आपके या आपका परिवार, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बच जाएगी। नहीं, आप काम क्या कर रहे हैं इज इम्पॉर्टेंट। आप किस तरीके से कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आपने अपना काम शुरू किया है, आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो अलग है। आपने किया क्या, दिया क्या सोसाइटी को, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब योग्यता कैसे बढ़ेगी, ये सारी बात समझ आने के लिए, इसको रिटेन करने के लिए कि हम इस बात को समझते रह सकें। हमने सुन लिया एक बार, हमको समझ आ गया, लेकिन फिर हम रूटीन एक्टिविटीज़ में भूल जाते हैं। योग्यता बढ़ाने के लिए 10 मिनट का श्वास योग करना शुरू करें। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है कि मैं तो श्वास योग करती हूँ तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पहला स्टेप है समझने के लिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें लिखा था ना, गिनती के बचे हैं सांस, इन्वेस्ट तू इनको कर ले। सांस को पहले तो हम लेना सीखें, छोड़ना सीखें, उसके बाद हम इनको इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं, उससे पहले नहीं।
तो आइए अब सांस की प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट, उसके बाद आज की कथा आगे चलाएंगे मेरे साथ। ये योग्यता बढ़ाने के लिए, सेंसेस को सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए, रिसीवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट। इनहेल करूंगी मैं, फिर एक्सहेल करूंगी। जो लोग नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनको बता रही हूँ। गर्दन को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है, और उसके बाद हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे, और धीरे धीरे सांस को ऊपर लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। मैं जब हाथ को नीचे ला रही हूँ तो मैं एक्सहेल कर रही हूँ, यानी कि सांस को छोड़ रही हूँ। और जब मेरा हाथ ऊपर की ओर जा रहा है तब मैं सांस भर रही हूँ, सांस ले रही हूँ। फिर से देखिए एक बार।
ये हमने कुछ सांसें ली, जिससे योग्यता बढ़ती है। वैसे ये 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, या जो लोग ज़्यादा अपने जल्दी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं वो 10 मिनट सुबह दोपहर शाम करें। तो इससे डाइजेशन में सबसे पहले आपको बेनिफिट दिखेगा और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है कि आपको जीवन में करना क्या है। यही बताने के लिए ये कृष्णांश कथा शुरू की गई है। हर प्रकार से लग्जूरियस जीवन तभी मिल सकता है जब क्लैरिटी हो कि ये करना है, ये नहीं करना है। आर्ट ऑफ लिविंग पता हो, हमें ये पता हो कि हमें क्या छोड़ना है और हमें ये पता हो कि हमें क्या पकड़ना है। तब हमारी लाइफ में एक लग्जरी आनी शुरू होती है, क्योंकि एक चीज़ है दूसरी छूट गई। शादी हुई, परिवार छूट गया, परिवार है, करियर छूट गया, करियर है, आराम छूट गया, आराम है, सेहत छूट गई। कुछ ना कोई एक चीज़ पकड़ते हैं दूसरी छूटती है। क्यों? क्योंकि समझ के नहीं चले। वही मैंने कहा, बिल्डिंग बनाई थी, टेढ़ी बन गई, अब वो परेशान कर रही है, उसको गिराना पड़ेगा, तभी वो नई सृजन हम कर सकते हैं। बात सृजन पे हम यूं ही करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कृष्णांश आरती करके आज क्या ये कृष्णांश कथा को अल्प विराम देंगे। कल फिर 11 से 12 मैं हूँ मणिदेव की निधि अग्रवाल, कृष्णीष्ट दरबार की केयरटेकर। आप सभी को कृष्णांश कथा सुनाऊंगी, खुद भी सुनूंगी, आपको भी सुनाऊंगी। कल सुबह 11 बजे फिर से मेरे साथ अब बोल बोल के कृष्णांश आरती गाएं। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। जय कृष्ण।